बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल होने जा रहा है। सभी पार्टी अब जो है विधानसभा की तैयारी में लग गई है। बात कर रहे हैं पूर्णिया जिले के कस्बा विधानसभा में। यहाँ से एनडीए से पिछले बार 2020 के चुनाव में हम पार्टी ने दावेदारी दिया था और हम पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र यादव थे। हालांकि उन्होंने ये चुनाव काफ़ी मतों से शिकस्त खा गए थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। कई सवाल हैं। अब 2025 है, लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं। जो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसी कस्बा विधानसभा क्षेत्र में आके उन्होंने कहा था कि अगर पूरे जिले में अगर किसी विधानसभा सीट पर दावेदारी होगी तो वो कस्बा विधानसभा की दावेदारी है। और इनको प्रत्याशी घोषित भी कर दिया था जीतन राम मांझी ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राजेंद्र यादव हैं, जो पूर्व प्रत्याशी थे एनडीए से, हम पार्टी से थे। हालांकि काफी मतों से उन्होंने पिछला चुनाव जो है वो हार गए थे और कलम जो है उन्होंने ये चुनाव को जीता था। इनका कहना है कि जो प्रदीप दास जो पहले भाजपा में हुआ करते थे, उस चुनाव के समय में उन्होंने पार्टी बदली, लोजपा में गए और उनके वोटों को जो है उसमें वो सेंध लगाए, जिसके कारण इन्हें शिकस्त झेलना पड़ा था। लेकिन अब वही प्रदीप दास जो पूर्व विधायक हैं, 3 बार के विधायक हैं, वो फिर से भाजपा में आ गए हैं और फिर से उनकी दावेदारी उसी विधानसभा सीट पर है। तो पूरे आप कह सकते हैं कि जिस तरह से कस्बा विधानसभा क्षेत्र में जो एनडीए है उसके अंदर में जो दावेदारी चल रही है, जो नए नए चेहरे आ रहे हैं, तो कितना सेफ समझते हैं राजेंद्र यादव जो पूर्व प्रत्याशी हैं हमारे साथ बात करने के लिए। क्या लगेगा सर 2025 का विधानसभा चुनाव? बहुत अच्छा रहेगा 25 का विधानसभा चुनाव कस्बा। अच्छा, तो 20 में भी बोल रहे थे आप? हम तो बोल रहे थे 20 में, क्या बोल रहे थे कि बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन क्या हुआ वो आप लोग भी जान रहे हैं कि जब भाजपा के लोग इस बात को करना चाहिए था एनडीए के पक्ष में, उल्टा गठबंधन में कुछ लोगों को बरगलाने का काम किया। जीत के तो गए नहीं, यहाँ हराने में सफल रहे थे। इस बार एक एक मतदाता उस वोट कटवा को पहचान चुका है। वो बहरूपी चेहरा नकाले किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त को तैयार पहचान चुके हैं। दास जी को जो भाजपा का अपने आप को भाजपा के नेता कहते थे, 3 बार चुनाव जीते, 3 बार हारे। भाजपा ने 6 बार टिकट देने का काम तो भाजपा में आ गए भाजपा में। भाजपा हम क्यों रोकें? भाजपा में आ गया है, हमारे गठबंधन में है। हम इस बात को लेकर के उनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन वो अब क्या करेंगे वो तो समय बताएगा ना कि वो क्यों आए हैं, उनकी मानसिकता क्या है। वो तो भाजपा के लोग जो हमारे गठबंधन के लोग हैं, वो उनकी जिम्मेवारी है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, निर्दलीय किसी भी कैंडिडेट को इस बार वोट कटवा से पूरा कस्बा विधानसभा का जनता सावधान है, सावधान रहेगा। ये वक्त बता देगा। आज बात जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको दिखने को मिलेगा। हम तो आज गिनती कर रहे थे, ठीक है ना, कि आपके पार्टी से कई दावेदार हैं भाई, हम पार्टी से। इसके बाद हम चेहरा गिन रहे थे तो उनको कम से कम 13-14 लोगों की श्रेणी आ गई। कई लोग दावेदारी में हैं, तो कस्बा आजकल हॉट सीट नहीं बन गया लग रहा आपको? तो कहने का मतलब कल ये भी आप सुनते थे कि हम पार्टी का पहचान क्या है, हम पार्टी को जानता कौन है। माननीय हमारे संरक्षक महोदय पर भी आरोप लगा, उनकी क्या पहचान है आपको पता है कि क्या क्या नहीं बके थे कि जानते नहीं हम पार्टी को। राजेंद्र यादव यहाँ जिला अध्यक्ष है पार्टी का, उनको कोई पहचानता नहीं है। इस आशय का मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, वो आपसे भी नहीं छुपा हुआ है। तो आज हमारे पार्टी को कल जो कहता था जानते नहीं हैं, आज दर्जनों लोग उम्मीदवार के रूप में कस्बा में घूम रहे हैं, हम पार्टी पर दावादारी कर रहे हैं कि हम पार्टी का टिकट हमको मिल जाए। तो कम से कम हमारी पार्टी की पहचान बढ़ी है, हमारे पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। इस बात की हमें खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। नहीं लगता है कि आप ही के एनडीए में बहुत उठापटक चल रहा है? लोजपा अलग कर रही है कि हमको सीट चाहिए, जदयू अलग कर रही है। प्रदीप दास जिसका इनका नाम बता रहे थे, पूर्व विधायक हैं, सम्मानीय हैं, वो अलग भाजपा में आ गए। अब वो बोल रहे हैं कि अगर हमको भाजपा देगी तो ठीक है, फिर भी निर्दलीय जाएंगे, हम चुनाव तो लड़ेंगे ही। कौन क्या बोल रहे हैं? देखिए, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम चुनाव लड़ेंगे ही। पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, कैंडिडेट पार्टी बनाएगी तो लड़ेंगे।
कोई अपने मन की बात कहता, हम हर हाल में पार्टी में तो कई बाहुबली जा रहे हैं टिकट के लिए। हमारे पार्टी में जा रहे हैं, आपको पता है। हमारे पार्टी आपको भी पता है कई बाहुबली जा रहे हैं। हमें कोई पता नहीं बाहुबली का, हमने कहा यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। एक बिल्डर भी है। हम कोई बिल्डर रहे अच्छी बात है, हमारे पार्टी में कोई आ रहा है, हम उनका भी सम्मान करेंगे, लेकिन टिकट लेने देने की बात है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय पर निर्भर है, वो क्या करेंगे। हम लोग पार्टी में टिकट के लिए नहीं घूम रहे हैं, हम लोग पार्टी में काम कर रहे हैं एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर। हम लोग एक वर्कर हैं, हम लोग टिकट के लालच में पार्टी नहीं चला रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो डिसीजन होगा हम लोग उस आधार पर चलने वाले लोग हैं। कई प्रत्याशी तो निर्दलीय भी हैं, वहाँ से कई प्रमुख हैं, इरफान प्रमुख है, वो भी हैं। बताया जा रहा है कि जो यहाँ के सांसद हैं उनका जो है पूरा उन पर आशीर्वाद है। अफाक साहब आएंगे, अफाक साहब हालांकि अगर चुनाव लड़ते हैं तो फिर ठीक है, तो उनकी बेटी का भी नाम आ रहा है आपके अगेंस्ट में। प्रदीप दास रहेंगे। बात करें तो पंकज शर्मा बिल्डर हैं, वो भी रहेंगे। इधर पता चल रहा है कि जो लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं उनके पुत्र का भी नाम आ रहा है, वहाँ से रहेंगे। तो क्या लग रहा है, बचेगा कि आपस में लड़ेगा? कौन है लोजपा के प्रधान? राष्ट्रीय महासचिव है शंकर झा बाबा। शंकर झा बाबा, वो लड़ेंगे, उनके पुत्र का भी नाम आ रहा है। हाँ तो आना चाहिए। सब लोग अगर दिमाग लगा रहा है एनडीए में, लगाना चाहिए, सबका अधिकार है, सबका कर्तव्य बनता है। इधर शंकर कुशवाहा है जो पूर्व सांसद हैं, उनका सबका सम्मान है, सबको चाहिए। अब तो आप ही को डैमेज करेगा। हमको काहे डैमेज करेगा बाबा? डैमेज करेगा पागल को डैमेज, किसी को डैमेज नहीं करेगा, वो खुद से डैमेज हो जाएगा। डैमेज क्या करेगा? सब लोग चुनाव लड़ेंगे। पैसा वैसा है आपके पास चुनाव लड़ने के लिए? चुनाव लड़ने के लिए पैसा वैसा है? चुनाव में पैसा का जरूरत पड़ता है? तब क्या जरूरत पड़ता है? कुछ जरूरत नहीं पड़ता टिकट लेने में पड़ता है ना। टिकट लेने में हम लोग सब तो बोल रहा है जाएंगे पटना लेके। हमारे पार्टी में टिकट बिकती है क्या जो पैसा लगेगी? हम पार्टी बोले गरीबों की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा जाएगा। हमारे पार्टी में आज प्रफुल्ल माझी विधायक रहने का घर नहीं था, पता कर लीजिए, और उनको पार्टी ने टिकट दिया और आज विधानसभा में विधायक हैं। घर पर डी नहीं था रहने का उनको। तो हमारे पार्टी में कई ऐसे लोग हैं। हमारे यहाँ पैसा का कोई खेला बेला नहीं है। टिकट यहाँ बिकती नहीं है, दुकानदारी नहीं होती है, ये स्पष्ट है। बाकी कहाँ क्या होता है? वैश्य बाहुल क्षेत्र है, वो वैश्य बाहुल क्षेत्र है। मुसलमान और यादव की भी संख्या वहाँ पे बहुत अच्छी है। और तो क्या लग रहा है कि कितना काम होना चाहिए था वहाँ पे? जो 3 बार रह चुके हैं प्रदीप दास वहाँ से, इसके बाद लगातार आफाक आलम है वहाँ से विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। तो कितना विकास देख रहे हैं आप अपनी नजर से? विकास तो नगण्य है, विकास तो कहने की बात है। जब लगातार माननीय विधायक बीमारे चल रहे हैं, लगातार बीमारी चल रहे हैं, बीमारी बीमार नहीं होंगे, बीमार मजाक कीजिएगा। 5 साल तो काट लिए बीमारी का। तो वो उस पर भी आप कमेंट कीजिएगा। आदमी बीमार नहीं पड़ेगा तब आप बोले। अरे इतना लंबे अरसे से, और कल तक आप बीमार, पब्लिक उनके साथ है ना। चुनाव का वक्त आ गया, पब्लिक उनके साथ है ना जाना वक्त आ गया चुनाव का, तो अब हम धन्यवाद देते हैं। अब उनकी बीमारी हो गई है, हमें खुशी हो रही है कि चलिए इलेक्शन तक कम से कम फ्री घूम रहे हैं। हम धन्यवाद दे रहे हैं, कम से कम इलेक्शन तक हो जाए, ये अच्छी खबर है। अनुमंडल बनाने की मांग हो रही है कस्बा में बहुत दिनों। बनाने की मांग हो रही है, बनेगा। सरकार अगर आवश्यकता, क्या लेके जाइएगा आप? क्या जनता के बीच जाइए तो कुछ रहेगा ना, मैनिफेस्टो कुछ रहेगा के बीच? खाली जाइएगा हम पार्टी का है, एनडीए का है, एनडीए में चल जाइएगा। आप एक जन समस्या को लेकर के हम लगातार जनता के बीच, हम जिस दिन चुनाव हारे हैं 2 दिन मात्र बैठे हैं, लगातार हम विधानसभा में घूम रहे हैं, लगातार हम जनता के साथ कदम में कदम मिला करके चल रहे हैं। हम इस बात का कहीं मोहताज नहीं है। अब कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, ये वोट काट लेगा, वो ले लेगा, ये टिकट ले लेगा, वो ले लेगा, इस पर हमारा नो कमेंट। जनसुराज भी वो वक्त बताएगा। जनसुराज सबको आना चाहिए, किसी को बचना नहीं चाहिए, सबको आना चाहिए। वो वक्त का इंतजार करिए। हर लोग अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं, करना भी। तीसरा पोजीशन पे थे महाराज आप, ये आप तीसरा पोजीशन पे थे। तो हम क्या बोल रहे हैं आपको? दूसरा हम तीसरा पोजीशन, इतना दावा धर रहे हैं फिर। आज भी दावा धर रहे हैं कि सबसे पहला पोजीशन पर रहेंगे। अरे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देगा कस्बा विधानसभा में। जो सुनना है सुन लीजिए, अब सुनना नहीं है, अब आपको देखना पड़ेगा। हम मीडिया बंधु से भी कहते हैं इस बार का रिजल्ट क्या होगा वो आपके नजर से गुजरेगा।
कसबा विधानसभा एनडीए का सीट है, एनडीए का रहेगा और एनडीए जीतेगा। प्रदीप दास जी से बातचीत होती है, मनाने का प्रयास किए हैं कि छोड़ दीजिए? मनाने का क्या सवाल है, उनको तो भाजपा वाले जो पार्टी से निष्कासित किए अब फिर पार्टी में लाए तो उनका सवाल है वो ना। आपको भाजपा से शिकायत है? नहीं शिकायत है, किस बात का शिकायत है? आप ही शिकायत करवा रहे हैं ना। हम क्या करवा रहे हैं भाई? आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि पार्टी से निष्कासित किया फिर ले आया, तो हम है पार्टी। हाँ, तो पार्टी से निष्कासित किया आपने रखिएगा अपने फोरम पे। छुपी हुई इनके कारण हम चुनाव हार गए, पार्टी से इनके कारण चुनाव हार गए तो आपने रखिएगा पार्टी फोरम पे। गठबंधन में आप जिला अध्यक्ष भी हैं आप। वोट कटवा बन के वोट को काटा, परिणाम स्वरूप हम चुनाव हारे। तो परिणाम वोट कटवा हो गया, तो वोट कटवा सेकंड नंबर पे रह गया तो वोट कटवा हो गया। तो वोट तीसरा नंबर पे तो फिर क्या हुआ? वही तो वोट कट, इस बार पता चल जाएगा कौन वोट कटवा है। काहे हड़बड़ा रहे हैं, समय आ गया है। केस कर देगा ऐसे बोलिएगा तो? केस तो लड़बे करते हैं, केस से भी लोग डरता है क्या? किस बात का केस? वोट भी काटेगा। आप कभी बोलते हैं आफाक आलम बीमार रह गया 5 साल, अभी वोट कटवा बोल रहे हैं प्रदीप दास, आप ही बोल रहे हैं ना? हम कहते हैं, सारे लोग कहते हैं, क्या आप नहीं जानते बीमार नहीं चल रहा है? लड़े चुनाव। अगर आज चुनाव के समय में इंशाअल्लाह अगर उनका तबीयत ठीक हो गई है तो मैं भी धन्यवाद देता हूं कि स्वस्थ रहें, पुनः चुनाव लड़ें। कहाँ दिक्कत है? लड़ने में किसी को रोक है, मनाही है क्या? सबका अधिकार है, सबका कर्तव्य है, सब लड़े चुनाव, सब विधानसभा जाने का तैयारी करे। शंकर कुशवाहा के बारे में क्या ख्याल है? एनडीए से भाई साहब कोई एक व्यक्ति रहेंगे ना, जो एनडीए से उन्हीं को टिकट मिलेगा, हम उनके साथ हैं। साथ रहिएगा को जी। हम लोग अभी लोकसभा चुनाव में कोई उंगली बता सकता है क्या? सब लोग धन्यवाद दे रहा है कि हम पार्टी के लोग जितना ईमानदारी से लोकसभा में काम किया, दूसरे पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ उंगलियां उठ रही है, लेकिन चर्चाएं हम पार्टी की हो रही है कि सबसे ईमानदारी और वफादारी से हम लोगों ने। तो आप न बोल रहे हैं? अरे कैंडिडेट बोल रहा है, जो हमारे यहाँ कैंडिडेट। कौन कैंडिडेट? संतोष कुशवाहा जी। संतोष कुशवाहा जी के भाई हैं शंकर कुशवाहा जी, पता है ना? भाई हैं, रिश्तेदार हैं, अपना भाई है, पता है। तो अपना भाई टिकट लेके न लड़ेंगे? तैयारी तो कर रहे हैं। अब वाजिब बात तैयारी करना चाहिए तैयारी। अगर उन्हीं को टिकट मिलता है, जिनको एनडीए से मिलेगा, हम साथ खड़ा हैं। मैं तो क्षेत्र में भी कहता हूं, लेकिन वोट कटवा के रूप में, बहरूपिया के रूप में हम पार्टी के राजेंद्र यादव जी जिलाध्यक्ष कभी वो कुकर्म नहीं करेगा पार्टी के खिलाफ, न किया है न करेगा। अच्छा, मुद्दा क्या लेके जाइएगा चुनाव में? तो कुछ मुद्दा चाहिए। गरीबों का सवाल है। क्या गरीबों का सवाल है? गरीबों का क्या गरीबों का सवाल है बताइए जरा। वहाँ का स्थानीय मुद्दा बहुत सारे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं। गरीब का मकान का सवाल है, 3 डिसमिल जमीन का सवाल है, बसोबास का सवाल है, गरीब का लाल कार्ड, बिहार सरकार भूदान की जमीन हड़पा जा रहा है, उसका सवाल है। श्मशान, गरीबों के लिए श्मशान की व्यवस्था नहीं है, मरने के बाद भी उसको गाड़ा कहाँ जाएगा, उसके लिए भी उनको दिक्कत है। जिंदा में तो है ही, मरने के बाद भी समस्या है। बहुत सारे समस्या आप ही दूर कर। नहीं है, सड़क नहीं है, समस्या आप ही दूर, हम ही दूर करेंगे सरकार के माध्यम से। जब जनता का जनप्रतिनिधि बनेंगे, न भी बनेंगे, जनता का सवाल सब दिन हम पार्टी के लोग उठाते आए हैं, लड़ाई लड़ते आए हैं, हम लोग लड़ते रहेंगे। हम लोग गरीबों का आवाज हैं। हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर गरीब का आवाज है और गरीब का आवाज रहेगा। कितना मत से जीतने का रखते हैं कि जीत जाएंगे? इस बार हम 25,000 मत से चुनाव जीतेंगे। हम पार्टी के लोग अगर कैंडिडेट प्रदीप दास फिर खड़ा हो गए तो फिर खड़ा होंगे तो पता चल जाएगा। अगर वो 1000 का दावा करते तो सैकड़ा में अगर आ जाएगा तो बताइएगा हमको। एक जनता समझ चुकी है वो कैंडिडेट किनका है, सब लोग जान चुका है। किनके पैसा पर वो चुनाव लड़े थे, कौन नहीं जान रहा है। फाइनेंसर उनका कौन था? वही महागठबंधन के लोग। महागठबंधन के लोग कौन थे? महागठबंधन के कौन सा लोग है जो प्रत्याशी है? वही फाइनेंसर था। आफाक आलम पर इशारा कर रहे हैं। तो और किन पर इशारा करना है? दोनों मिल गए थे आपको हराने के साथ, और लोग थे। दोनों मिल गए आपको हराने के। मिलना क्या, वो तो वोट नहीं काटता। तो आफाक आलम साफ था। इस बार भी प्रयास कर रहा है कि आप भले भाजपा में हैं, वो बेंगा के तरफ कब कौन कहाँ फानेगा, तो भाजपा वाले का सवाल है कि आप दल में रखे हैं। एक बार आप निष्कासित किए, फिर आप ज्वाइन करवाए, फिर आप क्या करेंगे, आपका सवाल है।
जनसुराज आ चुका है, उदय सिंह भी यहाँ पे कैंप कर रहे हैं। जनसुराज जी बहुत मजबूत कैंडिडेट देगा। अरे कमजोर कैंडिडेट है कौन, सब तो अपने आप को मजबूते कहता है। जन स्वराज का यहाँ क्या है, क्या संगठन है, क्या किसी से छुपी हुई है क्या? शांत किशोर है, लाइजनिंग करते हैं, बोलते हैं बहुत बड़ा उनके पास डाटा है, उनके पास काम करने का तरीका है, तजुर्बा है। अब प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ ही रहे हैं, हम भी उनको धन्यवाद देंगे कि अच्छा बात है। उदय सिंह आएंगे जो पूर्व सांसद पूर्णिया के, तो वो भी आएंगे यहाँ पे, वो भी करेंगे। पार्टी चला रहे हैं तो आवेंगे नहीं। माननीय सांसद हमारे रह चुके हैं पूर्णिया के उदय सिंह जी, वो अगर पार्टी बनाए हैं तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करेंगे चुनाव लड़ेंगे। वो तो 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो अपनी पार्टी से लड़ेंगे, हम लोग एनडीए से लड़ेंगे, कोई महागठबंधन से लड़ेंगे, कोई निर्दलीय लड़ेंगे, लड़े। मतलब पूरा तैयारी में है, फूल तैयारी में। कभी रेस्ट लिए हैं क्या? कभी रेस्ट नहीं लिए हैं, पूरी तैयारी में है। इस बार वोट कटवा से कह रहे हैं कि बच के रहने का, स्पष्ट तौर पे इन्होंने कह दिया है कि वोट कटवा से इस बार सब लोग समझ चुके हैं वोट कटवा को, और इस बार सब एनडीए के साथ में है। लेकिन इनके लिए जो दिक्कत है, इनके एनडीए परिवार से ही लोग हैं जो कि काफी पटना दिल्ली दौड़ रहे हैं टिकट की रेस में। अब देखना यह है कि इस बार एनडीए के कोटे से क्या हमको पार्टी को टिकट जाता है कि नहीं जाता है, सबसे बड़ा सवाल हो रहा है। कि इन्होंने स्थानीय मुद्दों पे भी बताया है कि स्थानीय मुद्दे भी यहाँ पे काफी रहे हैं, जिसको ये दूर करने का सरकार के माध्यम से काम करेंगे। अब इनको देखना है कि कितनी सफलताएं मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या राजेंद्र यादव तीसरे नंबर से जो नंबर गेम चल रहा है उसको पार करेंगे कि नहीं करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर पे आएंगे या नहीं होंगे। हालांकि 25,000 वोट से जीतने का दावा तो किया है। दावा तो इन्होंने किया है कि पूर्व सांसद जो संतोष कुशवाहा थे उनको भी काफी मदद किया है इस लोकसभा चुनाव में, तो उनसे भी इनकी अपेक्षाएं है। लेकिन स्पष्ट तौर पर जिस तरह से इन्होंने वर्तमान विधायक अफाक आलम पे कटाक्ष किया है, कहा है कि वो बीमार हैं और 5 साल लगातार बीमार रहते हैं, जनता के बीच नहीं जाते हैं। और वहीं प्रदीप दास को भी क्या कहता है, आड़े हाथों लिया है और कहा है कि मुझे डर नहीं लगता है, अगर वो केस भी कर देंगे तो हम लड़ते रहेंगे, और वो वोट कटवा है और वोट कटवा रहेंगे। इस बार सब लोग उनको जान लिए हैं। कैमरामैन अमित कुमार के साथ प्रफुल्ल झा, पूर्णिया।